सरसब्ज जंगल के किनारे एक चमकते झील के करीब एक भेड़िया रहता था। ये भेड़िया बहुत शातिर और लालची था। जंगल के सभी जानवर उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर वक्त किसी न किसी चालाकी के बारे में सोचता रहता था। एक दिन भेड़िया खाने की तलाश में निकला। उसने एक खरगोश का शिकार किया और जल्दी से खा गया, लेकिन खाते वक्त एक हड्डी उसके गले में फंस गई। भेड़िया तकलीफ में इधर उधर भागने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर हड्डी गले से न निकली। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, अरे कोई है जो मेरी मदद करे। सारे जानवर डर के मारे छुप गए, लेकिन पास से गुजरते हुए एक सारस ने ये आवाज सुनी। सारस एक रहम दिल और समझदार परिंदा था। उसने सोचा, अगर मैं उसकी मदद करूं तो ये मेरा एहसानमंद होगा। सारस भेड़िए के पास आया और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों तकलीफ में हो? भेड़िए ने कराहते हुए कहा, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, क्या तुम उसे निकाल सकते हो? सारस ने सोचा, ये तो खतरनाक काम है, मगर किसी की मदद करना अच्छी बात है। उसने कहा, मैं हड्डी निकाल दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। भेड़िए ने फौरन कहा, मैं वादा करता हूँ, तुम मेरी जान बचाओ और मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सारस ने अपनी लंबी चोंच भेड़िए के गले में डाली और एहतियात से हड्डी निकाल दी। भेड़िए ने फौरन सुकून का सांस लिया और कहा, शुक्रिया। लेकिन जैसे ही सारस जाने लगा, भेड़िया मुस्कुराया और गिराया, क्या तुम शुक्रिया के अलावा कोई इनाम भी चाहते हो? सारस ने हैरत से कहा, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। भेड़िया हंसते हुए बोला, हाँ, और मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर इनाम की उम्मीद मत रखो, तुम खुश रहो कि तुम सलामत हो। सारस ने समझ लिया कि लालची और खुद गरज लोगों से एहसान की तौक़ा करना बेवकूफ़ी है। उसने कहा, तुम जैसे नाश्करे के लिए ये आखिरी मदद थी, आइंदा अपनी चालाकियों से खुद ही नबरद आज़मा होना। ये कहकर सारस वहाँ से उड़ गया। भेड़िया उसे जाता देखता रहा, लेकिन सारस की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अल्फाज के पक्के रहना चाहिए और एहसान का बदला शुक्रगुजारी से देना चाहिए, वरना दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है।